ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके बच्चे आधा इंसान और आधा भेड़िया है। यह कैसे उसे दुनिया की नजरों से बचाकर पालती है और पाल पोस कर बड़ा करती है। इस कहानी की शुरुआत में हाना नाम की लड़की को देख पाते हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट। वह अपने यूनिवर्सिटी में एक लड़के को नोटिस करती है। वह काफी शांत था। हाना उससे बातें करती है और उसे समझने की कोशिश कर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये लड़का यह महसूस करता है कि हाना उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने हाना को अपनी सारी सच्चाई बता दी कि वह असल में एक इंसानी भेड़िया है जिसके वंशज 100 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इंसानी भेड़िया का वह आखिरी सर्वाइवर है। हाना उस इंसानी भेड़िया का असली रूप देखकर डर जाती है, फिर भी वो उसके साथ रहने का फैसला करती है। दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद अब हाना प्रेग्नेंट हो जाती है। यह जानकर वह लड़का बहुत खुश होता है और वह हाना की बहुत देखभाल करता है। बच्चे को जन्म देते वक्त दोनों को डर था कि बच्चा भेड़िए में न बदल जाए। हाना एक बच्ची को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश थे। इसके 1 साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अब हाना के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है हाना भी नहीं सोच सकती। एक दिन इंसानी भेड़िया घर नहीं आता। काफी टाइम हो चुकी होती है तो हाना अपने दोनों बच्चों को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। तो देखती है रास्ते में उसके पति इंसानी भेड़िया की डेड बॉडी पड़ी है जो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है। हाना अपने घर आकर बहुत रोती है क्योंकि वह किसी को बता नहीं सकती क्योंकि मरा हुआ भेड़िया उसका पति है। बताने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। अब सारी जिम्मेदारी हाना के ऊपर आ जाती है और हाना ठान लेती है कि वह अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से करेगी। उसकी बेटी का नाम योकी और उसके बेटे का नाम आमे। उसकी बेटी योकी बहुत बदमाश होती है, इसीलिए हाना को बार बार ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यूकी और आमे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सा लाइफ जी, एक इंसान का या एक भेड़िया का। आना को अपने बच्चे की असलियत छुपाने में बहुत परेशानियां आ रही थी। उसके भेड़िए जैसी हरकतों को देखकर लोग डर जाएंगे, इसीलिए वह अपने बच्चों को दूसरे लोगों से दूर रखने की बहुत कोशिश करती थी। हाना एक डिसीजन लेती है और अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों एक इंसान का जीवन जीना चाहते हो या एक भेड़िया का? चलो कहीं और चलते हैं ताकि तुम दोनों को डिसीजन लेने में आसान। हाना अपने दोनों बच्चों को गांव ले आती है। यूकी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी और आमे थोड़ा डरपोक टाइप का लड़का था। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि यह औरत शहर को छोड़कर आखिर गांव क्यों आई है। हाना अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम कभी भी किसी के सामने भेड़िया वाले रूप में ना आना और जंगलों के जानवर को भी परेशान ना करना, क्योंकि ऐसा करने से पापा को दर्द होगा। हाना खेती करके घर के खर्चे को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाना को खेती करना बिल्कुल भी नहीं आता था और उसके फसल नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हाना अपने दोनों बच्चों को इंसानी और भेड़िए जिंदगी कैसे जीना है सिखाती है। योकी को यह सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर आमे को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वह अभी बच्चा था। हाना हमेशा सोचती थी काश कि उसने अपने पति से पूछ लिया होता कि भेड़िए के बच्चे आखिर बड़े कैसे होते हैं। हाना की फसल इस बार भी नष्ट हो जाती है। अब हाना के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फसल नष्ट होने के बाद हाना बिल्कुल टूट जाती है। तभी मिस्टर नीरासाकी ने उनकी मदद की। उन्होंने उसे खेती करने का सही तरीका बताया। गाँव के लोगों ने भी हाना की हालत को देखते हुए उसकी मदद। एक दिन यूकी को नर्सरी स्कूल के बारे में पता चलता है। वो स्कूल जाने के लिए जिद करती है। तंग आकर हाना राजी हो जाती है। गांव के सभी लोग हाना की थोड़ा थोड़ा मदद करते हैं। हाना का फसल भी इस बार अच्छा रहा। हाना सभी का शुक्रिया करती है। सर्दी का मौसम अब खत्म हो जाता है। यूकी स्कूल जाने लगती है। यूकी को अब स्कूल धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगता है, पर आमे को तो कुछ और ही पसंद था। भेड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहता था। जब आमे का स्कूल जाने का टाइम आया तो उसने रियलाइज किया कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह इंसानों से दूर अलग ही दुनिया में रहने लगा। इधर यूकी के स्कूल में सोहे नाम का एक नया लड़का आता है। वह यूकी से कहता है, तुमसे कुत्ते की स्मेल आ रही है। यूकी कुछ नहीं कहती। उसके बाद यूकी इस लड़के को इग्नोर करने लगती है। डर के मारे एक दिन यूकी अपने पंजों से इस पर हमला कर देती है। सोहे को काफी चोट लगता है, पर वो यूकी को माफ करके उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यूकी हर दिन स्कूल जाती है, पर आमे स्कूल के बजाय कहीं और जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है, तुम हर रोज कहाँ जाते हो? तब आमे कहता है, मैं अपने मास्टर से मिलने जाता हूँ, और अपने मास्टर से अपनी माँ को मिलाने के लिए ले जाता है। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है कि आमे का मास्टर एक भेड़िया है। आमे को भेड़िया बन के रहने में बहुत अच्छा लगता है। यही बात वह अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन कहती है, तुम इंसान हो, इंसानों की तरह रहो। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों भेड़ियों में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने लगते हैं, क्योंकि आमे को भेड़ियों की लाइफ अच्छी लगती थी और योकी को इंसानों की लाइफ। दोनों को काफी चोट लगती है। बारिश का मौसम था। हाना घर पे अकेली थी। तभी आमे आता है और कहता है, मास्टर को चोट लगी है और शायद ही वह बच पाएंगे, उसकी जगह किसी और को लेनी होगी। यह सुनकर हाना अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि वह पहाड़ों पर न जाए। अगले दिन आमे योकी को स्कूल जाने से मना करता है, पर वह नहीं मानती और चली जाती है। बारिश जोरों से होने लगती है। स्कूल में टीचर कहते हैं, गांव में भारी तूफान आने वाला है, इसीलिए आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो रही है। सब चले जाते हैं, पर सोहे नहीं जाता। इधर हाना के घर में बिजली चली जाती है। मुझे अब जाना होगा। तभी हाना का फोन आता है कि बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो वह योकी को लाने के लिए जाने ही वाली थी तो नोटिस करती है आमे घर पर नहीं है। तो वह समझ जाती है आमे जंगल की
तरफ गया है वो उसे तुरंत जंगलों में ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर योकी अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। अब योकी और सोहे ही स्कूल में रह जाते हैं। योकी कहती है अगर हमारे पेरेंट्स नहीं आए तो हम क्या करेंगे। इस पर सोहे कहता है हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। इधर हाना अपने बेटे को पहाड़ों में ढूंढ रही होती है और एक जगह फिसल कर नीचे गिर जाती है। इधर योकी सोहे से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक क्यों नहीं आए। योकी के पूछने पर सोहे कहता है मेरी माँ अब नहीं आएगी क्योंकि उसने अब दूसरी शादी कर ली है और अब प्रेग्नेंट भी है, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। योकी यह सब सुनकर गिल्टी फील करती है और कहती है काश मुझ में भी सच बोलने की हिम्मत होती, और हिम्मत करके कहती है उस दिन जिस भेड़िए ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी वह मैं थी। योकी अब अपने असली रूप में आ जाती है जिस पर सोहे कहता है मैं हमेशा से जानता था, मैंने यह किसी को भी नहीं बताया और न बताना चाहता हूँ। योकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया और वो रोने लगती है। इधर हाना उठती है तो खुद को एक अलग सी दुनिया में पाती है और सोचती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। कुछ दूर चलने पर उसे वहाँ उसका पति नजर आता है, वो उससे गले लगाती है। हाना का पति उससे कहता है तुमने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। यह सुनकर हाना बहुत खुश होती है और आमे को ढूंढने लगती है। हाना का पति उससे कहता है उसकी चिंता तुम न करो क्योंकि उसने अपना रास्ता चुन लिया है। हकीकत में हाना एक सपना देख रही होती है। हाना का बेटा उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आता है और आमे जैसे ही भेड़िया के रूप में बदल कर वहाँ से जाने लगता है उसकी माँ हाना कहती है मत जाओ, और आमे नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों में जाकर हाउलिंग करता है। इस पर उसकी माँ कहती है अपना ख्याल रखना। अब आमे हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया है और योकी अभी भी अपनी माँ के साथ रहती है। दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।